ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। वो पालतू परमेश्वर जो इस पूरी कायनात का मालिक है, वो जगत पिता ईश्वर जो हम सभी के अंदर श्वासों का संचार कर रहा है, जिनके हाथों में हमारे जीवन की डोर है, सूर्य को ऊष्मा, चंद्रमा को शीतलता और हवाओं को गति देने वाले उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंदों में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, शास्त्रों में और सत्पुरुषों ने ईश्वर भक्ति के 9 स्वरूप बताए हैं। नवदा भक्ति हम सभी ने सुनी है। श्री रामचरितमानस करने कांड में प्रभु श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का उपदेश, नवदा भक्ति का संदेश दिया है। पूज्य गुरुदेव ने समता विलास में इस विषय पर बड़े ही विस्तार से हमारा मार्गदर्शन किया है कि भक्ति के 9 स्वरूप जो हैं वो वास्तव में हैं क्या, हम क्या समझ रहे हैं और वो है क्या। इसी विषय पर दास आज अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। श्री रामचरितमानस के आधार पर, श्रीमद् भागवत के आधार पर और पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर ये नवदा भक्ति क्या है, नवदा भक्ति का स्वरूप क्या है। तो आज के विचार का विषय यह है कि नवदा भक्ति। आइए देखते हैं पहले रामायण में, रामचरितमानस में जो माता शबरी को प्रभु श्री राम ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है उस पर विचार करेंगे। फिर भागवत में नवदा भक्ति पर विचार करेंगे। फिर समय रहते जितना भी मिलेगा कुछ गुरुदेव ने जो नवदा भक्ति बताई उस पर विचार करेंगे। रामायण के अरण्य कांड में प्रभु माता शबरी से कहते हैं कि नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण। करहि कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समम मैं मोह देखा। मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने को नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस किए हर्ष न दीना। नवमो एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें क्या कहते हैं प्रभु राम कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जो पहली भक्ति है उसमें संतों का सत्संग करना, संतों का संग करना। संतों का संग अर्थात सत्संग का संग, सत्य का संग करना। संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये पहले हमें ज्ञान हो जाए, उसी के बाद हम संग कर पाएंगे। तो सत्य जो है वो परमात्मा है, ईश्वर है। इसके अलावा संसार में सब कुछ असत्य है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो वही भगवान करें, संतों का संग करें, सत्य का संग करें। और दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी जो भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों से प्रेम करना।
हम कथाएं तो बहुत सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, देवी भागवत की कथा सुनते हैं, लेकिन उन कथाओं से हमारा प्रेम कितना है, उनमें श्रद्धा कितनी है, उन कथाओं को हम किससे कहानी की तरह सुन रहे हैं या उसमें विश्वास रखकर, उसमें श्रद्धा रखकर सुन रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरे कथा प्रसंगों से प्रेम करना। और आगे कह रहे हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजगान। गुरु के चरणों की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति है। अब गुरु के चरणों की सेवा करने का अर्थ हम ये लगा लेते हैं कि गुरु के चरण दबाना, गुरु के चित्र पर माल्यार्पण करना, गुरु के जो शास्त्र है उन पर फल फूल चढ़ाना, धूप दीप जलाना नहीं। गुरु के चरणों की सेवा का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जो भी हमारे गुरु रहे हैं, जिनके सहयोग से हमने जीवन में ऊंचाइयां हासिल की हैं, हम ऐसे तो इतने बड़े नहीं हो गए। सतगुरु तो हमें बाद में मिले, लेकिन हमारे जीवन के पग पग पर हमें किसी न किसी ने तो मार्गदर्शन दिया है। बचपन में माता पिता हमारे गुरु रहे हैं, जब शिक्षा ग्रहण करने गए तो शिक्षक हमारे गुरु हुए हैं, हमारे व्यापार में, हमारे नौकरी में किसी ने जिसने भी हमारा मार्गदर्शन किया है, जीवन की ऊंचाइयां छूने में जिसने भी हमारा सहयोग दिया है, उन सब में अपना आदर रखना, उन सब के प्रति सत्कार व्यक्त करना, उनकी बातों को मानना, उनमें श्रद्धा रखना एक गुरु के चरणों की तीसरी सेवा है। और चौथी भगति मम गुण करहि कपट तज गान। चौथी भक्ति है कि मन में कपट रहित, राग द्वेष रहित, मन में किसी प्रकार के विकारों को छोड़कर, विकारों से लिप्त होकर मेरे जो है मम गुण करहि कपट तजगान, मेरे गुणों का गान करें। भगवान रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी कहते हैं, वो चौपाई हमने बार बार सुनी है, जिसमें कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भवा। अर्थात मुझको वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, जिसका मन निर्मल है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि मेरे गुणों का गुणगान करें, मन में किसी प्रकार का कपट न करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति भगवान बता रहे हैं कि मंत्र का जाप करें दृढ़ विश्वास के साथ। जिस मंत्र में भी हमारी श्रद्धा है उसका हम जाप तो करते हैं, पर उस मंत्र में हमारी श्रद्धा कितनी है, उस मंत्र को हम क्या मान रहे हैं कि केवल शब्द मानकर ही उसका जाप कर रहे हैं, क्या आज इतनी माला करनी है, इस मंत्र का जाप कर लिया, उस मंत्र का जाप कर लिया। उस मंत्र का अगर जाप करें पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ करें कि ये भगवान का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही स्वरूप है। पंचम ये पांच भक्ति। छठतम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। शील अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, अपने इंद्रियों को अपने वश में करें, अपने चरित्र को महान बनाए, अपने स्वभाव को अच्छा रखें, ये छठी भक्ति है। छठतम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और सत्पुरुषों के धर्म का आचरण करें। अब सातवीं भक्ति क्या बता रहे हैं प्रभु? कह रहे सातम सम मम मैं मोहि देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। भगवान कह रहे हैं जो सातवीं भक्ति है, सातवीं भक्ति का स्वरूप है जगत भर को संभाव मुझ में ओतप्रोत देखना। सारे जगत में, सारी सृष्टि में मेरा ही दर्शन करना, यही मानना कि मैं सारी सृष्टि में, सारे कण कण में विद्यमान हूँ। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कि मैं सभी में सिया राम के दर्शन कर रहा हूँ और सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वही बात भगवान कह रहे हैं कि सब में मुझको देखना। और आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति भगवान बता रहे हैं कि जो भी मिल जाए उसमें संतोष करना। प्रभु ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें हमें संतोष हो जाए, ये आठवीं भक्ति है। अब देखिए हमें कितना संतोष है, हमें प्रभु ने कितना दिया है, क्या उसमें हमें संतोष है या हमारी औक पाने की चाहत है? हमारी इच्छाएं तृष्णाएं तो बढ़ती जा रही हैं और बात हम भक्ति की करते हैं कि हम ईश्वर के भक्त हैं, नवदा भक्ति को मानते हैं। तो भगवान कह रहे आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। दूसरे के दोषों को सपने में भी न देखें, दूसरे के गुणों को देखें। ये शास्त्र अध्यात्म सत्पुरुष कहते हैं जब कभी भी देखें तो अपने अवगुणों को देखें, दूसरों के गुणों को देखें।
दूसरे में क्या अच्छाई है इसको देखे, उसको धारण करें, और मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर क्या अवगुण है, उसको दूर करने का प्रयास करें। जबकि होता इसका उल्टा ही है। हम जब भी देखते हैं हमें अपने अंदर सारे गुण ही नजर आते हैं और दूसरे के अंदर सारे अवगुण ही नजर आते हैं। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि सपने नहीं देखे पर दोषा, अब नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ये हर्ष न दीना, नवमो एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। कोई वो कह रहे नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, सरलता के साथ, बड़े शांति के साथ, किसी के प्रति मन में कपट न रखते हुए सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य, हर्ष और विषाद ना आए किसी भी स्थिति में। चाहे हमें कुछ भी मिल जाए, कितना ही बड़ा हमारा लाभ हो जाए, कितनी बड़ी हमारी हानि हो जाए, न मन में कभी भी हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का हर्ष हो, न ही किसी प्रकार का कोई विषाद हो, किसी प्रकार का कोई दुख हो। अब आगे करें भगवान, नवमो एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, कि नौ भक्ति में जिसमें भी एक भी भक्ति है, वो स्त्री पुरुष जड़ या चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, जो कछु आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, इन नौ भक्ति में से जिसमें भी एक भी भक्ति है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, और तुझमें तो ये नौ भक्ति है। इसलिए भगवान शबरी को आशीर्वाद देते हैं और शबरी का उद्धार करते हैं। इसके बाद की जो चौपाई है नवदा भक्ति में, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ रामचरितमानस की बड़ी मुख्य चौपाई है, जिसमें भगवान शबरी माता से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। ये नौ भक्ति का परिणाम क्या है, या मेरे दर्शन का परिणाम क्या है। अब हमसे कोई पूछे हमारी भक्ति का परिणाम क्या है, या ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो हमारे हिसाब से हमारा क्या परिणाम है। हमारे हिसाब से ईश्वर की भक्ति का हमारे यही परिणाम है कि संसार के सुख मिल जाएं, संसार की वस्तुएं मिल जाएं, संसार के पदार्थ मिल जाएं, संसार के भोग मिल जाएं। हमारे हिसाब से ईश्वर भक्ति का यही परिणाम है। या भगवान के अगर हमें दर्शन हो जाए, साक्षात भगवान हमारे समक्ष आ जाए, तो हमने करना क्या है, हमारे मन में विचार क्या है, हमारे मन में भाव क्या है। अगर भगवान आ गए तो अपनी जेब से निकाल के डिमांड की लिस्ट ही तो रखना है, प्रभु ये हमें मिल गया, ये हमें और दीजिए। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरे दर्शन का परम लाभ क्या है, मेरे दर्शन से जीव को क्या प्राप्त होना है, क्या प्राप्त करना चाहिए। कह रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का जो परम लाभ यही है कि वो जो जीव है वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाए और सहज स्वरूप में स्थित हो जाए। और जीव का हमारा सहज स्वरूप क्या है, रामचरितमानस की वो चौपाई हम सदैव सुनते हैं, जिसमें बार बार कहा जाता है, बार बार बताया जाता है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जो जीव है ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज है और सुख की खान है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जीव अपने इसी स्थिति, इसी रूप में स्थित हो जाता है। तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। भगवान ने अपने दर्शन का ये लाभ बताया है। अब श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में ये 23वां श्लोक है, जिसमें प्रहलाद जी, हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी की कथा हम सभी ने सुनी है। जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन के लिए भेजते हैं, सारे गुरुओं से कहते हैं कि इनको यही पाठ पढ़ाएं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और प्रहलाद जी जब पढ़ करके आते हैं तो हिरण्याकश्यप बड़ी ही प्रसन्नता से उनसे पूछते हैं कि आपने अपने गुरुओं के पास, अपने गुरुकुल में जो भी सीखा है उसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे अच्छा विषय है, वो मुझे बताएं, वो मुझे सुनाएं। तो प्रहलाद जी मन में सोचते हैं कि पिताजी को बताने के लिए, सुनाने के लिए सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छा विषय या सबसे अच्छी जो भी बात है वो ईश्वर भक्ति से बढ़कर क्या हो सकती है। तो प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप को यहाँ 23वें श्लोक में नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं, नवदा भक्ति का संदेश देते हैं। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य साख आत्मनिवेदनम। अब ये 9 भक्ति बताइए प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि 9 भक्ति में श्रवणम,
वो कह रहे हैं पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं, 9 स्वरूप हैं। क्या? भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, जो हमने नवदा भक्ति में इस तरह में सुना है कि भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना, दास संघ और आत्मनिवेदन, यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन मानता हूं। सबसे जो उत्तम अध्ययन है, सबसे उत्तम जो ज्ञान है, वो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि नवदा भक्ति है। भक्ति के अलावा संसार में कोई दूसरा बड़ा ज्ञान नहीं है, कोई दूसरा बड़ा अध्ययन नहीं है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति भागवत में प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप को बताई है। अब ये 9 भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, पूज्य गुरुदेव ने समता विलास में नवदा भक्ति का एक पूरा ही विषय है, जिसमें बड़े ही विस्तार से हमारा मार्गदर्शन किया है। आइए उस पर कुछ चर्चा करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं 9 प्रकार की जो भक्ति है वो अंतर्मुखी मन की भावना अनुकूल आत्मदेव की पूजा है। सिर्फ अज्ञानी लोग बहिर्मुखी उन उसूलों को अपनाकर ही भक्ति मान बैठे हैं, मगर बगैर सत विचार के मानसिक दोष नाश नहीं होते, ना ही निष्कामता चित्त को प्राप्त होती है। ख्वाए बहिर्मुखी कितने ही ठाट क्यों ना बना लेवे, जितने भी गुणी पुरुष सत शांति को प्राप्त हुए हैं वे अंतर्मुखी निर्मल भक्ति को प्राप्त करके ही निर्भय हुए हैं। गुरुदेव यहाँ पर भक्ति का जो स्वरूप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नवदा भक्ति है उसमें अंतर्मुखी होकर भक्ति की जाए, बहिर्मुखी होकर भक्ति नहीं की जाए। हमारी जितनी भी भक्ति है वो सारी बाहर है, अंदर से हम कितने निर्मल हैं, हमारा मन कितना राग दोष से रिक्त है, हम कितने कैसे हैं, ये तो हम ही जानते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अंतर्मुखी होकर जब भक्ति की जाए वही भक्ति हमारे कल्याण को कर सकती है। अंतर्मुखी नवदा भक्ति को धारण करना ही असली पूजा है। ये जो नवदा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, पाद सेवनम, या भगवान राम ने जो माता शबरी को ज्ञान दिया, ये सारी भक्ति अंतर्मुखी होकर की जाए। बहिर्मुखी होकर के कर रहे हैं तो इसका कोई लाभ नहीं है, इससे निर्मल शांति प्राप्त नहीं होती। इस वास्ते अंतर्मुखी नवदा भक्ति का सारा निर्णय इस प्रकार है। अब हमने पहले सुना था श्रवणम, सबसे पहले श्रवण। तो गुरुदेव कह रहे हैं श्रवण का अर्थ क्या है, यानी शरीर और संसार को निश्चय करके नाशवान देखना। ये शरीर और संसार जितना भी ये नाश हो जाएगा, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, ये बात हमारे मन में अच्छी तरह बैठी हुई है, लेकिन अभी तक हमें इसका पूरा बोध नहीं हो पाया है। गुरुदेव कह रहे हैं शरीर और संसार को निश्चय करके नाशवान देखना, आत्म तत्व को सर्वव्यापक और अविनाशी जानकर नीति सत्संग द्वारा महिमा श्रवण करना, अंतर्विके शब्द को सत्य यत्न करके श्रवण करना, जिसके करके मन सब कर्म विकारों से निर्मल होकर स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। ये तो श्रवण है। दूसरा है कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। कीर्तन, जब अंतर्मुखी सत शब्द को श्रवण किया तब बुद्धि सब संसार को तुच्छ जानकर उस परिपूर्ण तत्व को अनुभव करके अति ही महिमा विचार करती है और प्रेम में आकर मन वचन कर्म द्वारा उस निर्भय अनंत को प्रकट करती है। सत्पुरुषों के जीवन से अक्सर ऐसी लीला का पता लग जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं अंतर्मुखी भक्ति पर जोर दे रहे हैं कि अंतर्मुखी सत शब्द को श्रवण किया। जो सत शब्द है, जो परमात्मा का जो नाम है, उस अंतर्मुखी होकर जब उसे श्रवण किया तब बुद्धि सब संसार को तुच्छ जानकर, तब बुद्धि ने संसार को तुच्छ जाना, नाशवान जाना, उस परिपूर्ण तत्व को अनुभव करके अति ही महिमा विचार करती है और प्रेम में आकर मन वचन कर्म द्वारा उस निर्भय आनंद को प्रकट करती है। यह गुरुदेव ने बताया कीर्तन का अर्थ क्या है। अब आगे हमने सुना श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। स्मरण करना यानी सिमरन करना, याद करना। तो गुरुदेव कह रहे हैं सिमरन यानी अंतर्मुखी होकर उस सर्व महिमा को हृदय में स्थित करके उस अखंड आत्म तत्व का सिमरण करना। अंतर्मुखी होकर सर्व महिमा को हृदय में स्थित करके उस अखंड आत्म तत्व, उस एक ही है परमात्मा, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, उसका सिमरण करना, उनका स्मरण करना। इसका विस्तार आगे बहुत दफा हो चुका है। सिमरण का सार निर्णय यह है कि जिसको सिमरते हुए उसी का स्वरूप हो जाए। स्मरण या सिमरण का अर्थ यह है कि जिसका सिमरण करते करते, जिसका स्मरण करते करते हम अंत में उसी का स्वरूप हो जाएं।
ऐसा सिमरन प्रभु का करने से सब पाप नाश हो जाते हैं। सारे पापों का अगर नाश करना है तो सिमरन करते करते, स्मरण करते करते जाओ, उसी का स्वरूप हो जाएंगे, तभी सारे पाप नाश हो जाते हैं। कोई परम संत इस सिमरन भगति को जानता है या प्राप्त हुआ है। अब अगला था श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। तो पाद सेवन का क्या अर्थ है? गुरुदेव कह रहे हैं पाद सेवन का निर्णय यह है कि तमाम जीवों को प्रभु का स्वरूप जानना। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम गुरु जुग पानी। जो हमने सुना था कि सातम सम मम मैं मोहि देखा, मोती अधिक संत कर देखा, वही गुरुदेव कह रहे हैं पाद सेवन का निर्णय यह है कि तमाम जीवों को प्रभु का स्वरूप जानना और हृदय से सबके चरणों की सेवा करना। सभी को ईश्वर का स्वरूप, जब हम सबको ईश्वर का स्वरूप मानेंगे, जानेंगे, तो हमारे मन के भाव की स्थिति बदल जाएगी, उसके प्रति हमारा नजरिया बदल जाएगा। उसके चरणों की सेवा करना यानी सबको प्रसन्न करना। ऐसी निष्काम प्रीति से जो जीवों को सुख देता है और प्रेम करता है, वो ही प्रभु के पाद सेवन करने वाला है। प्रभु के पाद सेवन का अर्थ ये नहीं है कि मंदिर में जाएं, हम तीर्थों पे जाएं, प्रभु की पूजा करें, उन्हें हाथ फूल माला अर्पित करें, उन्हें चंदन लगाएं, धूप दीप लगाएं, जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, लेकिन जो और लोगों के प्रति हमारा भाव अलग हो। तो गुरुदेव भी कह रहे हैं और भागवत भी यही बता रही है कि पाद सेवन का अर्थ है सब में ईश्वर का स्वरूप देखना, सब में ईश्वर का स्वरूप जानकर उसकी सेवा करना, उसके प्रति श्रद्धा रखना। अब अगला आता है अर्चनम वंदनम। अर्चन का निर्णय यह है कि क्षमा दया रूपी धूप से सब जीवों के हृदय को प्रसन्न करना और चित्त में अधिक निर्माणता को धारण करना। ऐसी अर्चन रूपी भगति को जो प्राप्त हुआ है वो ही ईश्वर की लीला को जानने वाला है और परम भगत है। अर्चन का अर्चनम वंदनम। आगे वंदन। अब वंदन का अर्थ क्या है? हम क्या लगा लेते हैं वंदन का अर्थ? कि प्रभु के प्रति श्रद्धा रखना, प्रभु को प्रणाम करना या प्रभु के किसी भी नियम का हम पालन करना। गुरुदेव कह रहे हैं वंदन का निर्णय ये है कि संसार को विनाश समझकर, एक अविनाशी तत्व को अविनाशी जानकर वंदन करना। वो कह रहे संसार को विनाश समझकर, संसार को विनाश स्वरूप समझकर अविनाशी तत्व प्रभु को अविनाशी जानकर उनका वंदन करना और सब जीवों में उनका प्रकाश समझकर सबके चरणों की धूल को दुर्लभ जानना ही असली वंदना है। अर्चनम वंदनम और दास्य भाव। और दास्य भाव का क्या अर्थ है? गुरुदेव कह रहे हैं दास्य भाव का निर्णय यह है कि जो कर्ता हर्ता प्रभु को जानकर हृदय में नित्य ही निर्माण भाव से प्रभु का ध्यान करता है, वही अखंड शब्द को अनुभव करता है। दास भाव का सार निर्णय है जो कर्ता हर्ता प्रभु को जान के हृदय में नित्य ही निर्माण भाव से, निष्कामता के साथ, निर्माणता के साथ हम मन में भाव धारण करें, वो उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करें। अर्चनम वंदनम दास साथ आत्मनिवेदन। सका भाव और आत्मनिवेदन दो विचार हैं जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं सका भाव का निर्णय यह है कि शरीर का साथी नित्य प्राप्त एक आत्मा को जानना, वही परम मित्र तीन काल रक्षक समझना, यही भाव सखा भगति है। और अंतिम में आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का निर्णय यह है कि अंतर बाहिर सर्व स्वरूप एक आत्मा को अनुभव करना, आपा पर के भ्रम को हृदय से नाश कर देना, ये अवस्था आत्मनिवेदन की है, यानी केवल स्वरूप एक आत्म तत्व को ही जानना है। गुरुदेव कह रहे हैं ये सब भक्ति के अंग हैं। जो भी अंतर्मुखी साधन करने वाला है वो इन तमाम भाव सहित होकर आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। निर्मल चित्त से विचार करें और बहिर्मुखी भक्ति के अंग धारण करने से निर्भय स्वरूप नारायण प्राप्त नहीं हो सकता जब तक भक्ति रूपी सूरज हृदय में प्रकाश ना करे। तो गुरुदेव ने स्पष्ट इन वचनों के आधार पर हमारा मार्गदर्शन किया है और रामचरितमानस की नवदा भक्ति और भागवत में नवदा भक्ति का जो स्वरूप है इसको समझते हुए हम गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर यदि हम भक्ति के 9 स्वरूप को समझें, इनको जीवन में धारण करें और इन 9 भक्ति में से कोई एक भक्ति का भी अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें, उस अपने जीवन में धारण कर लें, तो निश्चय ही हम भक्ति के स्वरूप को समझ सकते हैं, कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं और ईश्वर की कृपा के पात्र बन सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना, यही कामना कि उनकी कृपा, उनकी दया से हम सभी को नवदा भक्ति का यह स्वरूप और नवदा भक्ति का यह ज्ञान हम सभी को प्राप्त हो और इसी के अनुसार हम अपने जीवन को धारण करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।